हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कुष्टम ज्योतिष, अष्टक वर्ग के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 30 मार्च 2026 यानी सोमवार का दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, शुक्रवार के सत्र में बहुत बड़ी गिरावट हमारे मार्केट में देखी गई। उसके बाद अमेरिकन मार्केट भी लगभग 800 पॉइंट यानी 800 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। सभी यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट सभी माइनस में क्लोज हो गए लगभग। हमारा मार्केट यानी निफ्टी लगभग 500 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया और बैंक निफ्टी लगभग 1400 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। निफ्टी क्लोज हो गया 22,800 के ऊपर, 22,813 के ऊपर, और बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 52,300 के बस थोड़ा नीचे, 52,300 के बस थोड़ा नीचे। बहुत बड़ी गिरावट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखी गई। और इसका ये रीज़न था कि जो ट्रंप ने बोला, वो आपको तो पता है कि आने वाले 5-10 दिन कोई स्ट्राइक नहीं होगा ईरान के ऊपर, लेकिन वो झूठ निकला। इसराइल का भी अटैक चल रहा है, ईरान का भी अटैक चल रहा है। युद्ध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, युद्ध फुल फेस में चल रहा है। प्लस जो ब्रेंट क्रूड ऑयल $90 तक पहुंचा था एक समय पे, वो फिर से $113 तक पहुंचा है। कितना? 113। 119 का है एक साल का, और अभी पहुंचा है 113 के पास। और यही ट्रिगर हो गया और सभी मार्केट कोलैप्स होने लगा। डॉलर इंडेक्स जो अभी तक 99 के पास था, वो अचानक 100 के ऊपर गया और डॉलर स्ट्रांग हो गया। इसका मतलब हमारा जो इंडियन रुपीज़ है वो बहुत वीक हो गया। आप देख सकते हो 94-95 का इंडियन रुपीज़ लो लगाया है डॉलर का जो कंपेयर करते हैं हम लोग इंडियन रुपीज़ और डॉलर का, उसके मुकाबले। ये सब चीज़ ट्रिगर हो गई हमारे मार्केट में, क्योंकि इंडियन रुपीज़ लो हो गया, इसका भी इम्पैक्ट आ गया। डॉलर तो स्ट्रांग हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया भी जो डर का इंडेक्स था वो लगभग 8 से 9% बढ़ गया, यानी डर बढ़ गया। और अभी इंडिया भी लगभग 27 के पास है, 26.84 लगभग है, यानी 27 के आसपास है। और ये बहुत ज़्यादा है इंडिया विक्स। पुट कॉल रेशो वही है, पुट कॉल रेशो एक के ऊपर गया है वैसे, लेकिन पुट कॉल रेशो ज़्यादा है क्योंकि राइटिंग ज़बरदस्त है। राइटिंग क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि कभी भी मार्केट पलट सकता है, और मार्केट अभी 100, 200, 300 पॉइंट का नहीं है। निफ्टी अभी लगभग 400, 500 पॉइंट में खेल रहा है, और बैंक निफ्टी लगभग 1000, 1500 पॉइंट में मिनिमम खेल रहा है। इसलिए राइटिंग हो रखी है, क्योंकि मार्केट कहीं भी जाए उनको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसलिए राइटिंग हो चुकी है। राइटिंग या हेजिंग बोल सकते हो आप। हेजिंग यानी दोनों साइड का व्यू। हेजिंग यानी थोड़ा सेफ्टी होती है, क्योंकि दोनों साइड अगर आप लेंगे तो मार्केट कहीं भी जाए आपको एक सुकून होता है। लेकिन हेजिंग में प्रॉब्लम होता है कि ऑप्शंस के प्राइसेस, जो ऑप्शंस के प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए राइटर्स को फ़ायदा हो रहा है, बायर्स को भी फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है। लेकिन सही स्ट्राइक प्राइस चुनना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये युद्ध के कारण बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, और वही 4-5 हज़ार का बाइंग है DI का, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, हमारे इंडियन मार्केट में, और FI का 3,500 के आसपास का सेलिंग है, यानी FI कंटिन्यूस सेलिंग में है। इसके बावजूद भी इंडेक्स फ्यूचर में उनकी पोजीशन अभी भी 10% के ऊपर ही है, 10 से 12-13% तक, उसमें पोजीशन में कमी नहीं आई है। और शॉर्ट पोजीशन है लगभग 90%, 90% के आसपास, यानी आप बोल सकते हो 87 to 90% के आसपास है। इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आया। अगला हफ्ता बहुत ही छोटा है, जैसे कि आपको पता है कि 31 मार्च को यानी 31 मार्च को छुट्टी है मार्केट में, नेशनल हॉलीडे है। बाद में शुक्रवार को गुड फ्राइडे का दिन है, उस समय भी छुट्टी है, यानी केवल 3 दिन का पूरा हफ्ता है। यानी सोमवार का दिन रहेगा, बुधवार का दिन रहेगा और गुरुवार का दिन रहेगा। ये 3 दिन सिर्फ चालू रहेंगे अगले हफ्ते, यानी हॉलीडे
शॉर्टन वीक है और इसमें मंथली एक्सपायरी का हफ्ता भी है और मंडे के दिन ही निफ्टी का एक्सपायरी हो जाएगा क्योंकि मंगलवार के दिन छुट्टी है मार्केट में। सो मंडे के दिन निफ्टी का एक्सपायरी हो जाएगा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। और गुरुवार के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी। गुरुवार तो चालू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि मंडे के दिन मंथली एक्सपायरी है। सो मार्केट में बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है मंडे के दिन और मंगलवार के दिन छुट्टी भी है। सो आप बहुत ही केयरफुल काम करना है आपको सोमवार के दिन यानी 30 तारीख को। ओके, एक ही दिन में वही उस समय ही एक्सपायरी है और उसके बाद छुट्टी है और मंथली एक्सपायरी है। सो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस दिन ट्रेड अगर नहीं किया तो भी चलेगा। अगर किसी को डेयरिंग करनी है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से काम करें, अन्यथा बहुत बड़ा लॉस इस दिन हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी चलिए लेवल्स के ऊपर आते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के। निफ्टी में नीचे 22,500 जो कुछ दिन पहले लो आया था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा कल के लिए। 22,500 अगर ब्रेक हुआ निफ्टी में, ब्रेक हुआ उसके नीचे आ गया निफ्टी और टिक गया आधा घंटा तो बहुत बड़ी गिरावट निफ्टी में अपेक्षित है। जो 22,300 पहला लेवल, उसके बाद 22,000 का लेवल आने के चांसेस है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है कल के लिए। और अगर 23,200 के ऊपर निकल गया निफ्टी, 23,200 के ऊपर, तो बड़ी तेज़ी निफ्टी में आ सकती है, लेकिन टिकना चाहिए ऊपर। सो ओवरऑल 23,200 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज करना चाहिए निफ्टी, और लगातार 2 दिन क्लोज नहीं कर पा रहा है निफ्टी, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, वैसे 23,000 के पास भी बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट रहेगा कल के लिए निफ्टी में, वहाँ कॉल राइटर्स है, लेकिन बड़ा रजिस्टर जो है 23,200 और 23,500 के पास है निफ्टी में, क्योंकि अभी क्लोजिंग हो गई है 22,800 के ऊपर। 22,813 के आसपास क्लोज हो गई निफ्टी, लगभग 485 पॉइंट माइनस में। और वही बैंक निफ्टी जो 52,275 के आसपास क्लोज हो गया कल शुक्रवार के सत्र में, 52,274 के आसपास क्लोज हो गया। उसको नीचे 52,000 के पास एक छोटा सा सपोर्ट है, पोट्राइटस का बेस है। उसके नीचे 51,800, 51,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके नीचे 51,500 भी एक ठीक ठाक सपोर्ट है। लेकिन बड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी में डायरेक्टली 51,000 के पास आएगा। सो बड़ी गिरावट अगर हो गई बैंक निफ्टी, तो बड़ी गिरावट नीचे आ गया मार्केट, तो बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में आ सकती है जो 51,000 तक की जा सकती है। लेकिन 51,000 जो लेवल है 51,000, वो टेक्निकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है बैंक निफ्टी में। उसके नीचे अगर जाता है मार्केट बैंक निफ्टी में तो बड़ी गिरावट पक्की है। ऊपर का लेवल जो है बैंक निफ्टी में, वो पहला जो लेवल है वो 52,500, 52,500, जहाँ रजिस्टेंस कॉल राइटर्स का जैसे ऑप्शन चेन एनालिसिस के द्वारा मैं देख रहा हूँ, उसके ऊपर 52,800 और 53,000 का जो लेवल है बड़ा रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल रहेगा कल के लिए बैंक निफ्टी में। अगर 53,000 के ऊपर निकलता है तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली बैंक निफ्टी में संभव है कल के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अभी ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं, जो नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग और वैदिक ज्योतिष के ऊपर आधारित है। और मैं हमेशा बोलता हूँ ये अनुमान है, प्रेडिक्शन है, ये हमेशा 100% सही नहीं आ सकते हैं। सो ये पॉसिबली दिशा दिखाते हैं आपको ट्रेडिंग के लिए, इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है। और हमेशा एस्ट्रो टेक्निकल व्यू बहुत ही अच्छा होता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इसमें लेवल्स भी, टेक्निकल लेवल्स भी होते हैं और ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन भी होता है। ओके, और टाइमिंग, एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग, इन सबको मिला के आपको काम करना चाहिए, वो भी प्रॉपर हेजिंग या प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। सिर्फ जुआबाजी सट्टेबाजी करके पॉजिटिव रहेगा तो कॉल, निगेटिव रहेगा तो पुट, ऐसा लेके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट मेरे ऊपर आपके ऊपर नहीं चलता है। ओके, मार्केट वॉल्यूम के ऊपर चलता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा उसकी तरफ मार्केट निकलता है। और करोड़ों रुपए जो है, 1,000 करोड़, कई 1,000 करोड़ के व्यवहार होते हैं मार्केट में और उस साइड निकलता है। ओके, सो हमेशा ये ध्यान में रखिए, ये आंख बंद करके कभी काम नहीं करना चाहिए और किसी को ब्लेम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी खुद की अकल वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। किसी भी फेल्योर या सक्सेस के लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होता है। क्योंकि अपने आसपास जो लोग होते हैं, अपने रिलेटिव हो या अपने माता पिता हो, भाई बहन हो, आपके दोस्त हो, वो आपको हमेशा सलाह देते हैं नहीं, हमेशा सलाह देते हैं किसी भी चीज़ के लिए। बचपन से लेके बुढ़ापे तक आपको हमेशा सलाह मिलती है, लेकिन आप क्या करते हो? जो खुद को लगता है वही करते हो, बराबर है।
ज़्यादातर। तो आपके पास अगर अक्ल है तो आप खुद जिम्मेदार हो अपने सक्सेस के लिए। और अगर आपके पास अक्ल नहीं है, आप बेअक्ल हो, तो आप बेवकूफ़ हो या गधे हो, सीधी सी बात है। तो आप खुद जिम्मेदार हो अपनी अपनी बर्बादी के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। किसी को उंगली करके, किसी को बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके हार्ड अर्न मनी आप लगा रहे हो शेयर मार्केट में। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आपकी जॉब और आपके बिजनेस में आप कॉन्सेंट्रेट करें। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं आप लोगों को, कोई ज़रूरत नहीं है स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए, लेकिन बेवकूफ़ों जैसी बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अक्ल होनी चाहिए आपको। अगर एजुकेशन अच्छा मिला है, आपको नॉलेज है, तो आप काम भी कर सकते हो अच्छा, उसमें कोई। लेकिन आप बेअकल जैसे गधे जैसे बात कर रहे हो तो कुछ फ़ायदा नहीं उसका। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी ज्योतिष शास्त्र परीक्षण के ऊपर आते हैं। तो 30 तारीख है, 30 तारीख यानी ये बृहस्पति गुरुदेव का न्यूमरोलॉजिकली अंक है, और सोमवार यानी चंद्रमा का दिन है। सो ये एज पर न्यूमरल तो ठीक ठाक लग रहा है। अभी गिफ्ट निफ्टी लगभग 50 पॉइंट यानी 50 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 50 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। ये टेक्निकल बात हो गई, लेकिन ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में क्या दिख रहा है? नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, जो साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, अष्टक वर्ग के पॉइंट, ये सब कुछ क्या इंडिकेट कर रहा है? चंद्रमा यहाँ एज पर वैदिक ज्योतिष के अनुसार और कृष्णमूर्ति ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा सिंह राशि में है, यानी सूर्यदेव के राशि में है। ठीक है, और चंद्रमा यहाँ सूर्यदेव के राशि में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्रदेव का नक्षत्र है, जो मेष राशि में बैठे हैं, मंगल के राशि में, अपनी शत्रु के राशि में। ठीक है, तो सभी कॉम्बिनेशन चेक करने के बाद, यानी नक्षत्र लॉर्ड, उपनक्षत्र स्वामी यानी सब लॉर्ड एज पर केपी चार्ट, उसके योग नवमोश और बाकी कुंडली में चंद्रमा के साथ और अन्य राशि ग्रहों के साथ, मुझे लग रहा है कि कल मार्केट में असमंजस की स्थिति होगी। यानी मार्केट कन्फ्यूजन करेगा कि किस ओर जा रहा है। यानी मार्केट आपको एक बार लगेगा कि ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर जाके फिर नीचे मारेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ओवरऑल तो कंडीशन निगेटिव है, मंदा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ऊपर के लेवल पे कुछ चीज़ें मुझे दिख रही कि अष्टक वर्ग के पॉइंट स्ट्रांग लग रहे हैं। तो ऊपर के लेवल पे मार्केट जा सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रिकॉर्ड से मार्केट फिर घूम सकता है। ये आपको चीज़ ऊपर के लेवल से ध्यान में रखना है। सो मार्केट में जो दोनों साइड के मूवमेंट कैप्चर कर सकता है वो कमा सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो टेक्निकली और जो बाकी न्यूज़ फ्लो आ रही है या एस्ट्रोलॉजिकली, वो तो निगेटिव मंदा तो क्लियर कट दिख रहा है। लेकिन कुछ व्यूज़ और कुछ योग भी ऐसे हो रहे हैं कि ऊपर का लेवल आपको दिख रहा है। ठीक है, तो उस लेवल पे आपको कमा के निकलना चाहिए, बने नहीं रहना चाहिए। ये क्लियर कट है कि ऊपर से फिर से सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है कल के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बोल दिया है आप लोगों को। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और एस्ट्रोलॉजिकल टाइम सुबह मार्केट ओपन होने के बाद कुछ देर में है, उस समय आपको थोड़ा बहुत ट्रेंड पता चलेगा, लेकिन रिवर्स ट्रेंड भी इसी टाइम पे है। ये आपको ध्यान में रखना है। रिवर्स ट्रेंड यानी इमीडिएटली पलटी मार सकता है मार्केट। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए भाई, चंद्र राशि के अनुसार आपका ये दिन कैसा हो सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेष राशि को अच्छा जा सकता है, वृषभ को खराब जा सकता है, मिथुन को अच्छा जा सकता है, जिनकी चंद्र राशि कर्क राशि उनको खराब जा सकता है, सिंह राशि और कन्या राशि को अच्छा जा सकता है, तुला राशि को खराब जा सकता है, जिनकी चंद्र राशि वृश्चिक और धनु है उनको अच्छा जा सकता है, मकर और कुंभ राशि वालों को सावधान रहना है, उनको खराब जाने के चांसेस है, और मीन राशि को मिक्स जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है भाई, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली भी इम्पॉर्टेंट होती है। उनकी दशाएं, अंतरदशाएं, सूक्ष्म दशाएं, विदशाएं, ये सब मैटर करती है आपके प्रोग्रेस के लिए और आपके डाउनवर्ड समय के लिए भी। चलिए, अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को खराब जा सकता है।
5, 14, 23 डेट वालों को खराब जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को भी मिक्स जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट जो मैंने बोल दिया है उसको लेना है, और न्यूमरोलॉजिकल जो अभी मैंने बोला है अंक शास्त्र के ऊपर वो रिजल्ट लेना है। दोनों को मिक्स करना है। दोनों अच्छा है तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब। एक अच्छा है खराब है तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि यह दिशा दर्शक शास्त्र है, इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है। यह हमेशा 100% सही नहीं हो सकती है। तो धन्यवाद। आज का विशेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे।